नमस्कार, मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। इसराइल और हमास के बीच पिछले लगभग 15 महीने से चल रहे युद्ध पर आखिरकार समाप्ति की मुहर लगने के आसार हैं। अमेरिका, कतर और इसराइल के पड़ोसी देशों की कोशिश से लंबे समय से चले आ रहे इस युद्ध पर विराम की स्थिति बन पाई है। बता दें कि इसराइल और हमास के बीच एक दूसरे के कैदियों को छोड़ने का समझौता हो चुका है। पिछले 15 महीनों से इजराइल और हमास के बीच चल रहे नरसंहार पर आखिरकार रोक लगने वाली है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते की पुष्टि की है। ट्रंप ने कहा कि इस समझौते का उपयोग वे अब्राहम समझौते को विस्तार देने के लिए करेंगे। बता दें कि अब्राहम समझौता ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान किया गया था। अमेरिका समर्थित इस समझौते के कारण कई अरब देशों के साथ इजराइल के संबंध सामान्य हुए थे, लेकिन इसी बीच कतर के प्रधानमंत्री ने कहा कि इजराइल और हमास के बीच ये समझौता 19 जनवरी से लागू होगा। इजराइल और हमास के बीच सीज़फायर समझौता होते ही गाजा के लोग सड़कों पर उतर आए और जश्न मनाने लगे। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में घुसकर 1200 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी और 251 लोगों को बंधक बना लिया। इसके कुछ घंटे बाद ही इजरायली सेना ने गाजा पर हमला बोल दिया और तभी से लेकर अब तक इजराइल और हमास के बीच ये जंग लगातार जारी है। फिलहाल अब जंग रुकने को लेकर दोनों पक्षों के बीच समझौता हो चुका है। गौरतलब है कि इस युद्ध में अब तक 23 लाख की आबादी वाली गाजा पट्टी में लगभग 90% लोग विस्थापित हो चुके हैं और 46,000 से अधिक फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। इस समझौते से पश्चिम एशिया में तनाव और इजराइल व ईरान के बीच युद्ध की आशंका कम हो सकती है बढ़ पाएंगे। साथ ही नेतन्याहू ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर वो दोबारा भी जंग शुरू कर सकते हैं। बता दें कि दूसरे चरण को लागू करने के लिए पहले चरण के 16वें दिन वार्ता शुरू होगी और इसमें सैनिकों समेत सभी बाकी बंधकों की रिहाई, स्थायी युद्ध विराम और गाजा से इजरायली सेना की पूर्ण वापसी शामिल होने की संभावना है। तीसरे चरण में भी सभी बाकी शवों को लौटाने और मिस्र, कतर व संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में गाजा का पुनर्निर्माण शुरू करने की बात हो सकती है। ये समझौता महीनों तक मिस्र और कतर की मध्यस्थता और अमेरिका के समर्थन के कारण संभव हो सका है, जो निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से बिल्कुल पहले हुआ। ट्रंप ने कहा कि वो इस बात से रोमांचित हैं कि अमेरिकी और इजरायली बंधक घर लौट आएंगे। वर्चस्व की लड़ाई में हुआ समझौता करें। ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। ट्रंप का कहना था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमास को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए पहले कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बात का क्रेडिट ट्रंप को न जाए, इसलिए जो बाइडेन ने ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले ही अपने कार्यकाल में इस समझौते को अंजाम दे दिया। बता दें कि सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति के रूप में तो गाजा में पुनर्निर्माण के लिए भारी भरकम धनराशि की आवश्यकता होगी। एक सवाल ये भी जारी है कि युद्ध के बाद गाजा पर शासन कौन करेगा, क्योंकि इजराइल गाजा के शासन में हमास की किसी भी संलिप्तता को स्वीकार करने से इनकार कर चुका है। इस समझौते से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रति इजरायली जनता की नाराजगी कुछ कम होगी, क्योंकि उन पर लगातार बंधकों की रिहाई का दबाव बढ़ रहा था। इसके अलावा इजराइल पर उसके सहयोगी अमेरिका समेत भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी इजरायली कार्रवाई को नरसंहार बताया था और इतना ही नहीं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया था। फिलहाल इजराइल और हमास के बीच समझौता कब तक चलता है, पूरी तरह से युद्ध रुकता है या नहीं, इस पर कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि युद्ध विराम समझौते की खबरों के बीच इजराइल ने कुछ दिन पहले गाजा पर हमले किए थे, जिसमें 62 लोगों की मौत हो गई थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इजराइल और हमास के बीच समझौता क्या मोड़ लेने वाला है। फिलहाल हमारी रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें प्राइम टीवी के साथ।